जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को क्या कर लेते, बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेते। ठीक, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखना क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। दिया है 11वां पद बराबर 38 और क्या दिया भाई, 11वें पद को हम लोग क्या लिखते हैं, 11वें पद को लिखते हैं a प्लस 10d बराबर कितना है 38। समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है भाई, और हमें दिया 16वां पद। क्या दिया है, 16वां पद बराबर कितना दिया है, 16वां पद 73 दिया है। 16वां पद को क्या लिखते हैं, a प्लस 15d बराबर कितना है 73। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब याद रखना, अब ध्यान देना, हमें ज्ञात क्या करना है, पहले उसको भी लिख लेते हैं। क्या ज्ञात करना भाई, ज्ञात करना है। सीक्वेंस से जितना ही एक एक चीजों को आप लिखेंगे ना, उतना ही बहुत अच्छा लगेगा। और इस चीज को देखने से तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर रहेगा ना, वो बहुत ही उसको अच्छा लगेगा कि पूरी क्वेश्चन का आइडिया हमें दे दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा और बहुत अच्छे से आपको नंबर देगा। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद। क्या ज्ञात करना है, 31वां पद। ठीक, तो अब हम लोग क्या देंगे, प्रमाण दे देते हैं भाई। प्रमाण कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, हमें जो है डी का मान पता चल जाएगा। 1 और 2 की तुलना कर देंगे, डी का मान पता चल जाएगा। डी का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, ए का पता चल जाएगा और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो देखो समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। अब भाई देख लेते हैं, समीकरण 1 क्या है, लिख लेंगे a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर 73। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है तो माइनस, हाई वाला कट जाएगा, बड़े के सामने माइनस तो माइनस। और 15d में से 10d घटा देंगे, क्या बचेगा 5d बराबर, बड़े के सामने माइनस तो माइनस। 73 में से जब हम 38 घटा देंगे तो क्या बचेगा 35। माइनस से माइनस क्या जाएगा, कट जाएगा। 5 इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान रखना 35/5 काट देंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं है ना, डी बराबर कितना आ गया 7। ठीक है ना। अब हम लोग डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें किसका मान पता चल जाएगा, ए का मान। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 73 38। तो a का मान हमें नहीं पता, तो a प्लस 10 गुणे d का मान 7 है तो 7 बराबर 38। तो गुणा करेंगे तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। 70 प्लस इधर आके माइनस, तो a बराबर 38 माइनस 70। तो a बराबर, बड़े के सामने माइनस तो माइनस, 70 में से 38 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 32। कितना बचेगा 32। ठीक है, तो a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया। अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, 31वां पद। 31वां पद को क्या लिखते हैं, a प्लस 30d। तो a का मान भाई -32 है, -32 प्लस 30 गुणे d का मान 7 है तो 7, तो -32 और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे आएगा 210। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई
178, घटा देना कितना बचेगा 178। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 31वां पद बराबर 178। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106, इसका ध्यान रखना 29वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया उसको लिख लेंगे भाई, दिया है जो उसको पहले लिख लेंगे फटाक से। क्या दिया है फटाक से लिखेंगे n बराबर 50, क्योंकि पदों की संख्या को बताता है। अंतिम पद यानी an बराबर 106, और कुछ दिया है हमें, हाँ तीसरा पद, क्या दिया है तीसरा पद, तीसरा पद कितना दिया भाई 12। तीसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 2d से, 2d बराबर कितना है 12, इसको समीकरण 1 हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। अब देखो ध्यान से, इतना चीज हमें दे दिया है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई ज्ञात करना है। अब अगर देखें तो क्या ज्ञात करना है हमें देख लेते हैं, हमें ज्ञात करना है 29वां पद, क्या ज्ञात करना है 29वां पद। ठीक है, 29वां पद हमें पता नहीं है। अब हम क्या देंगे प्रमाण, तो प्रमाण देंगे भाई, क्या देंगे प्रमाण। तो प्रमाण के लिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 106 बराबर a का मान हमें पता नहीं है, तो क्या लिख देंगे a प्लस n का मान 50 माइनस 1 गुणे d का मान भाई हमें पता नहीं है, तो 106 बराबर a प्लस घटाएंगे तो 49 गुणे d, तो 106 बराबर a प्लस 49d, तो लिखेंगे ध्यान रखना क्या आएगा a प्लस 49d बराबर 106, इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2। तो देखो इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो इस तरीके से समीकरण 1 और 2 हमें मिल गया। समीकरण 1 और 2 की हम लोग क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा a का मान भी पता चल जाएगा और d का भी मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है भाई, तो समीकरण 1 ध्यान रखना क्या है a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 2 क्या है a प्लस 49d बराबर 106। अब देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सही क्या आ जाएगा घट जाएगा, बड़े के सामने माइनस तो क्या लगा देंगे माइनस, और 49d में से 2d क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या बचेगा 47d बराबर, बड़े के सामने माइनस तो माइनस, 106 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 94, क्या बचेगा 94, माइनस से माइनस क्या आ जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो d 47 गुणा इधर क्या आ जाएगा भाग, तो d बराबर क्या बचेगा 94 बटे 47, 47 से कम 47, 47 दूनी 94, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, d बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग ध्यान रखना क्या करेंगे d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, a का मान हमें क्या आ जाएगा पता चल जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 12, a का मान हमें नहीं पता तो a प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 2 बराबर 12, तो a प्लस 2 दूना 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई 12, 4 प्लस इधर आके माइनस, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना आएगा भाई 12 में से 4 जाएगा 8, a बराबर कितना बचेगा 8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया,
अब हमें क्या ज्ञात करना, 29वां पद ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे 29वां पद बराबर, 29वां पद बराबर ए, क्या लिखते हैं, ए प्लस 28D। तो ए का मान कितना है भाई, 8 प्लस 28, और गुणे डी का मान 2 है तो 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, तो घटा, ध्यान रखना जुड़ के कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, तो 29वां पद बराबर कितना आ जाएगा, 29वां पद बराबर 64। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले ध्यान रखना, जिस तरीके से क्वेश्चन देगा उसी हिसाब पे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान रखना क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो चीज हमें देगा उसको पहले लिख लेंगे। दिया है, दिया है भाई, क्या दिया है, तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 2D बराबर कितना है, 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और क्या दिया है, 9वां पद, क्या दिया है, 9वां पद, 9वां पद क्या दिया भाई, ए प्लस 8D बराबर कितना है, -8, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एपी का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, एपी का कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, तो इसलिए लिख देंगे ए प्लस, देखो क्या देंगे, प्रमाण, क्या देंगे, प्रमाण। अब देखो प्रमाण कैसे देंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करके ए और डी का मान पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 क्या है भाई, ए प्लस 2D बराबर 4, और समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 8D बराबर -8। ठीक है, क्या है, -8। अब इनकी क्या कर देंगे, तुलना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हाई देखो क्या जाएगा, कट जाएगा, बड़े के सामने माइनस तो क्या लगेगा, माइनस, और देखो 8 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा, 6D बराबर, प्लस प्लस जोड़ के क्या हो जाएगा, 12। तो 6D -6D इधर गुड़ा, इधर जाके क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 6D बराबर 12/-6, 6 कम 6 दूनी 12, तो D बराबर क्या आ जाएगा, -2। D का मान हमें पता चल गया, D का मान किसी भी एक समीकरण में रख के पहले तुरंत हम किसका मान निकालेंगे, A का। लिखो, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या दिया भाई, a प्लस 2D बराबर 4 दे रखा है, तो a प्लस 2 गुणे d का मान -2 -2 बराबर 4, तो a देखो a और प्लस माइनस का गुणा -2 दूना 4 बराबर 4, -4 इधर माइनस इधर आके प्लस, तो a बराबर 4 + 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब d का मान हमें क्या हो गया, पता चल गया, a का मान क्या हो गया, पता चल गया। अब हम लोगों का जो सूत्र है वो क्या है, सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही सूत्र हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं अभी तक। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब हम मान लेते कि अंतिम पद क्या होगा, शून्य होगा, तो यानी कि 0 बराबर
प्रथम पद भाई कितना पता चला है, ए का मान 8 है तो 8 प्लस n हमें पता नहीं -1 और गुणे डी का मान भाई कितना है -2 है तो -2। अब देखो ध्यान से 8 इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो -8 बराबर n -1 गुणे -2। -8 है तो क्या लिखेंगे -8 -2 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, तो -2 बराबर n -1 माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 चौको 8 तो 4 बराबर n -1 एक इधर माइनस इधर आके प्लस, तो 4 + 1 बराबर n जोड़ेंगे तो 5 बराबर n, तो n बराबर 5। ठीक है, तो अब हमसे पूछा था कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो एपी का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। निकाल लिए तो लिखेंगे अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखना हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम ध्यान रखना कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं आज के क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।